लगातार गूंज रहा है। तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी और दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर विधानसभा में भी पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या में राम दरबार दर्शन के लिए विशेष पास की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब श्रद्धालु सामान्य दर्शन कतार के माध्यम से सीधे प्रथम तल पर पहुंचकर राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। वही ट्रस्ट का कहना है कि इससे दर्शन व्यवस्था अधिक सरल और सुगम होगी। झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही, साथ ही आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में राष्ट्र प्रथम संदेश वाले कई पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। ये पोस्टर ऐसे समय सामने आए हैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने वाले हैं। हालांकि पोस्टरों पर किसी व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन्हें किसने लगवाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। संसद परिसर में सपा सांसद दान पात्र लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अब तक 14,320 रुपए और चांदी के 2 सिक्के जमा होने का दावा किया गया। विपक्ष इस मुद्दे को संसद के साथ साथ जनता के बीच भी प्रमुखता से उठा रहा है। विधानसभा में हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। मुख्यमंत्री ने सपा को गरीब, किसान, महिला, युवा विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष विकास कार्यों पर चर्चा से जानबूझकर बच रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश तेज कर दी है। इस बीच लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण भी पीढ़िए परिवार का हिस्सा हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए रसीद दिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि यही तर्क है तो फिर अन्य धार्मिक संस्थाओं और वक्फ से जुड़े मामलों में भी यही नियम लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पार्टी प्रवक्ता ने विवादित बयान देने वाले नेता का विरोध करने वालों के लिए नकद इनाम की घोषणा कर नया विवाद खड़ा कर दिया। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अवैध खनन के मुद्दे पर मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चन्नी ने सतलुज नदी किनारे कथित अवैध खनन स्थलों का दौरा किया और सोशल मीडिया पर उसका सीधा प्रसारण भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई स्थानों पर सरकारी संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन कराया जा रहा है। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सोनम वांगचुक ने बातचीत की। उनके आग्रह पर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। हालांकि छात्रों ने स्पष्ट किया कि भूख हड़ताल और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सीजेपी ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए अभिजीत दीपक के रांची पहुंचने का ऐलान किया है। पंजाब में पेपर लीक के विरोध में चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं छात्रों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। वहीं राज्य में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है और कई इलाके अब भी जलमग्न। केरल में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। 8 जिलों में बाढ़ का व्यापक असर देखा जा रहा है, जबकि अब तक 25 लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन डेयरी पनीर के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं गंभीर मामलों में